भाई सभी को राम राम नमस्कार। उम्मीद करते हैं सभी साथी बढ़िया होंगे। आप सभी को पता है कि खाद्य निगम यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की वैकेंसी है वो अब आने ही वाली है, क्योंकि नोटिफिकेशन इसका शॉर्ट नोटिस ऑलरेडी पहले ही आउट हो चुका है। तो अब हम अगर बात करें कि खाद्य निगम जो निगम भर्ती है, अगर हम बात करें इसमें पद जो होने वाले हैं वो 33,000 से ज़्यादा पद होने वाले हैं, और ये वाकई बहुत बड़ी वैकेंसी जो है वो इस साल आपको देखने को मिलेगी। अब हम बात करें इसमें एज क्या रहने वाली है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, और साथ ही क्वालिफिकेशंस क्या रहने वाली है, और सिलेबस क्या रहेगा, इसके बारे में हम आपसे विस्तृत चर्चा यहां पर करने वाले हैं। वैकेंसी हो सकता है कि आपको अप्रैल के एंड तक देखने को मिल जाए, या फिर मई के शुरुआत में ही आपको ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है। और ये मान के चलिए कंफर्म है कि वैकेंसी इस महीने के एंड तक या फिर मंथ के नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में आपको वैकेंसी ये मिल जाएगी। तो प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो इसको प्रिपरेशन को लगातार करते रहिए, क्योंकि एफसीआई एक ऐसी वैकेंसी है जो आपको रॉब रुतबा पैसा सब कुछ देती है, क्योंकि इसमें सैलरी भी काफ़ी अच्छी खासी होती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि चैनल पर अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आने वाला हर इंफॉर्मेटिव वीडियो, हर गवर्नमेंट जॉब की इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके और किसी भी आप इंफॉर्मेशन से वंचित ना रहें। तो नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन जरूर दबाएं सब्सक्राइब करने के बाद। अब यहां पर चलते हैं आगे की सूचना के लिए। तो रिक्रूटमेंट जो हमारा एफसीआई रिक्रूटमेंट है 2025 का, अगर हम बात करें इसमें फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि जो ये पोस्ट रहने वाली है मेरे प्यारे साथियों, ये पोस्ट रहने वाली है आपकी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसमें कैटेगरी आपकी 4 होती हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी जो आपको देखने को मिलेंगी वो कैटेगरी 2 और 3 में देखने को मिलेंगी, यानी कैटेगरी 1 और 4 की वैकेंसी नहीं है। फर्स्ट जो होती है एक अफसर पे लेवल पे होती है, और 4th ग्रुप जो होता है वो आपकी थोड़ा सा निचले स्तर पर, यानी कि वो आपका ग्रुप डी वाला लेवल होता है। बट 2nd 3rd जो लेवल है इसमें आपको 33,566 वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। अब हम बात करें मोड ऑफ एप्लीकेशन कैसे होने वाला है, तो मोड ऑफ एप्लीकेशन इसका ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। किसी भी तरह से आप इसका ऑफलाइन फॉर्म मत भरना, क्योंकि ये ऑनलाइन फॉर्म ही भरे जाते हैं, पहले भी भरे गए हैं तो ऑनलाइन ही भरे गए हैं। अब हम बात करें कि नोटिफिकेशन जो आपका है ये बहुत जल्दी नोटिफाई होने वाला है। आपको मंथ के एंड तक, यानी कि अप्रैल के एंड तक या फिर मई स्टार्टिंग में आपको ये नोटिफिकेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। अब टेस्ट के इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो इसमें रहने वाला है मेरे प्यारे साथी, ऑनलाइन टेस्ट रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। सैलरी जो इसकी है इन हैंड लगभग जो आती है वो 70,000 प्लस, यानी कि आपको देखने को मिलेगी, यानी कि मिलेगी, देखने को नहीं मिलेगी, आपके अकाउंट में ही मिलेगी 70,000 प्लस। अब हम बात करें ये वैकेंसी जो है वो ऑल ओवर इंडिया होती है। अब ये जो आपकी साइट है, आपको कहाँ पर विजिट करना है, कहाँ पर देखना है, इंफॉर्मेशन पूरी कहाँ पर मिलेगी, तो http है fci.gov.in पर जाकर आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिलेगी कि आपकी वैकेंसी कितनी आई हुई है। अब कैटेगरी जो आपकी है, कैटेगरी 1, 2, 3, 4 कैटेगरी होती हैं, लेकिन जो वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है कैटेगरी 2 के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर वैकेंसी आपको 6,221, और कैटेगरी जो 3rd है इसमें आपको नंबर ऑफ वैकेंसी 27,345, यानी कि सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो आपको कैटेगरी 3rd के अंदर 27,000 से ज्यादा वैकेंसी देखने को मिल रही है, और 6,000 से ज्यादा वैकेंसी आपको कैटेगरी 2 के अंदर देखने को मिलेंगी। अब हम बात करें टोटल वैकेंसी जो आपकी यहाँ पर रहने वाली है वो रहने वाली है 33,566। अब यहाँ पर जो फीस लगने वाली है वो फीस कितनी होगी, यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए फीस मेरे हिसाब से 600 से 800 रुपए होगी। तो मैंने यहाँ पर मैक्सिमम ही लिया है कि आपकी फीस जो है वो 800 रुपए यहाँ पर रहने वाली है, जिसको आप फॉर्म फिल करते समय सबमिट करेंगे। और अगर हम बात करें SC ST PWD फीमेल, इनके लिए जो इसमें फी होती है वो निल रहेगी, ये यहाँ पर प्रावधान है। इसके बाद अगर हम बात करें एफसीआई जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, अब मैनेजर जो होता है, मैनेजर की पोस्ट के लिए द कैंडिडेट मस्ट बी ग्रेजुएट डिग्री, यानी कि मस्ट बी ग्रेजुएट डिग्री, उसको ग्रेजुएट होना चाहिए, और इक्विवेलेंट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 60% मार्क्स। यहां पर ये ध्यान रखिएगा कि मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में अगर आप मैनेजर लेवल पर जाते हैं।
फिर मैनेजर जो डिपो है इसमें द कैंडिडेट मस्ट बी ग्रेजुएट 60% डिग्री, यानी कि यहां पर भी ग्रेजुएट डिग्री चाहिए और यहां पर भी 60% मार्क्स यहां पर बोले गए हैं कि यहां पर भी 60% मार्क्स ही चाहिए। नेक्स्ट आता है मैनेजर जो मूवमेंट होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट करता है, जो एक जगह से दूसरी जगह पर देखरेख करता है सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, तो वहां पर उसको जो यहां पर उसको ग्रेजुएट डिग्री चाहिए और ग्रेजुएट डिग्री के लिए साथ साथ इसमें भी 60% मार्क्स यहां पर मांगे गए हैं। फिर आता है मैनेजर अकाउंट्स। मैनेजर अकाउंट्स में अगर हम बात करें एसोसिएट मेंबरशिप, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरिएट ऑफ इंडिया, ये बीकॉम फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी कि अगर आप मैनेजर अकाउंट्स में बनते हैं तो बीकॉम भी आप अगर हैं तो ये आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करता हूं आगे, इसके बाद अगर मैं बात करूं आगे तो यानी कि मैनेजर जो टेक्निकल है इसमें आपको बीएससी इन एग्रीकल्चर, यानी कि आपको बीएससी होना चाहिए एग्रीकल्चर से, या फिर बीटेक की डिग्री होना चाहिए या फिर बीई की डिग्री होना चाहिए फूड साइंस से। यानी कि ध्यान रखिएगा अगर आपको मैनेजर टेक्निकल में जाना है तो बीटेक की डिग्री होनी चाहिए या फिर बीई डिग्री फॉर फूड साइंस होना चाहिए। मैनेजर सिविल इंजीनियर के लिए हमें क्या चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी कि सिविल इंजीनियर आपको होना चाहिए, यानी कि बीटेक जो है उसमें सिविल इंजीनियर वाला आपका पार्ट होना चाहिए। मैनेजर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर के लिए डिग्री आपकी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या फिर मैकेनिकल में आपको यहां पर डिग्री प्राप्त होना चाहिए एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के द्वारा। मैनेजर हिंदी, अब हम यहां पर बात करें मैनेजर हिंदी, इसके लिए मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी कि इसमें आपको मास्टर की डिग्री चाहिए, बैचलर की डिग्री नहीं, मास्टर की डिग्री मांगा गया है अगर आप मैनेजर हैं हिंदी में, और 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस टर्मिनोलॉजी वर्क इन हिंदी एंड ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, यानी कि ये चीजें आपको यहां पर मैनेजर हिंदी वाले के लिए चाहिए है। अब हम बात करें एज लिमिट की, तो यहां पर जो एज है मैनेजर की वो मैक्सिमम एज आपकी 28 साल रखी गई है, और मैनेजर जो हिंदी है इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है इसीलिए इसमें एज जो है वो 35 ईयर रखी गई है, क्योंकि 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है तो 35 इसलिए इन्होंने यहां पर रखी हुई है। फिर हम बात करें ओबीसी, एज रिलैक्सेशन जो होगा ओबीसी को आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके अलावा एससी जो है उसको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, और इसके अलावा डिपार्टमेंटल एफसीआई एम्प्लॉइज, अगर वो डिपार्टमेंटल एफसीआई एम्प्लॉइज है तो उसको यहां पर ध्यान रखिएगा 50 साल तक यहां पर मौका मिलेगा, 50 साल तक है तो वो ये एग्जाम दे सकता है। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी जनरल की बात करें तो 10 साल के लिए यहां पर रिलैक्सेशन मिलेगा। पीडब्ल्यूडी ओबीसी है तो 13 साल का, और पीडब्ल्यूडी एससी एसटी है तो फिर 15 साल का रिजर्वेशन मिलने वाला है। अब हम बात करें एफसीआई रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस की, तो यहां पर जो फॉर मैनेजर जनरल डिपो मूवमेंट अकाउंट्स टेक्निकल सिविल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर के लिए ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और साथ ही साथ इसका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के बाद जो है वो आपकी ट्रेनिंग होगी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद मैनेजर हिंदी के लिए ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और आपका इंटरव्यू यहां पर लिया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एफसीआई रिक्रूटमेंट जो इसमें होने वाला है, इसमें जो सिलेबस आने वाला है वो ध्यान रखिएगा। इंग्लिश लैंग्वेज आपके 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, और 15 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। रीजनिंग एबिलिटी 25 क्वेश्चन 25 नंबर, इसमें भी आपको 15 मिनट का ही टाइम मिलेगा। फिर आता है आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इसमें भी आपको 25 क्वेश्चन 15 मिनट में करने होंगे, इसमें भी टाइम आपको 15 मिनट के मिलेगा, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। और जनरल स्टडीज जो होगा जिसको जीएस बोलते हैं, इसमें 25 क्वेश्चन 25 मिनट के, और यहां पर भी आपको 15 मिनट ही मिलेंगे। टोटल आपके पास 100 क्वेश्चन होंगे, टोटल आपके पास 100 क्वेश्चन होंगे, और 100 क्वेश्चन के लिए आपको यहां पर जो समय मिलेगा वो मिलेगा बेटा 60 मिनट का, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 नंबर के 60 मिनट में करने होंगे। इसका मतलब यह है कि आपकी स्पीड जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर स्पीड अच्छी है तो फिर डेफिनेटली आप इस एग्जाम में फतेह हासिल कर लोगे, क्योंकि आपको आता तो बहुत कुछ लेकिन स्पीड नहीं है, तो 100 क्वेश्चन आप 60 मिनट में कर नहीं पाओगे। और कट ऑफ भी इसकी बहुत लो नहीं जाती, कट ऑफ भी ठीक ठाक जाती है, अच्छी कट ऑफ जाती है। यहां पर ध्यान रखिए ईच क्वेश्चन विल कैरी ऑन इक्वल 1 मार्क्स रहेगा, और यहां पर 1/4 जो है
वो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, ध्यान रखिएगा। 1/4 जो है वो नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब हम बात करें एफसीआई रिक्रूटमेंट में जो सैलरी है, यहां पर जो सैलरी है वो आपको 71,000 रुपए मिलने वाली है, और 40,000 रुपए कब तक मिलेगी? फॉर अ ट्रेनिंग पीरियड फॉर 6 मंथ। यानी कि जब तक आप 6 महीने तक ट्रेनिंग पे रहेंगे तो आपको बेसिक पे मिलेगा, यानी 40,000 रुपए 6 महीने के लिए, और उसके बाद जब ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो सैलरी आपको 70,000 प्लस सैलरी मिलने वाली है। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। तो ये जो आपकी वैकेंसी है, ये वैकेंसी आपको इस मंथ के एंड में या फिर मई के महीने में आपको देखने को मिल जाएगी। आप लगातार जुड़े रहें, हमारे साथ कनेक्ट रहें, ताकि हर वैकेंसी, हर इंफॉर्मेशन, हर गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के लिए लगातार फॉलो करते रहें मुझे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। सभी साथियों को नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड गुड डे।